न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। बिल्कुल 2-3 दिन से एब्सेंट थे और आप लोग भी महरूम थे, खबरें नहीं मिल पा रही थी क्षेत्र की। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि ये थोड़ा सा शादियों का सीज़न है, तो मेरा एक और काम है, इसकी वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा सा 3 दिन मुलाकात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। और अब आप फटाफट जुड़े भी, जोड़े भी, शेयर भी करें। आज सिर्फ हम फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर नहीं है, तो फटाफट जुड़ें। दिन भर की जो तमाम खबरें हैं वो मैं आपको देने वाला हूं, क्या कुछ क्षेत्र में घटित हुआ है। इसके अलावा जो भी खबरें होंगी आसपास की और जो ताज़ा सूरत हाल होगा उसके बारे में भी आपको तमाम खबरें मैं दूंगा, अपडेट दूंगा। तो फटाफट जुड़ें सर, और देखते हैं आज कितने दर्शक हमारे साथ में जुड़ते हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करूंगा। विधायक रामकेश मीणा आज वजीरपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे, कई सौगातें उन्होंने दी, सड़कों की सौगातें उन्होंने दी, सेवा गांव को बहुत कुछ मिला है। लेकिन ये चीज़ें आगे चल करके कितना अप्लाई कर पाएंगी वो भी देखना पड़ेगा। अमिता मैम नमस्कार और राम राम। आशी अग्रवाल जी जय श्री श्याम। फटाफट जुड़ते चलें और शेयर करते चलें सर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें आप, ताकि दिन भर की जो खबरें हैं और अपडेट है वो मैं आपको दे सकूं। अजय जी, कोटा यूनिवर्सिटी में बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम हुए 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट नहीं आने की वजह से काफ़ी सारे विद्यार्थी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अटका हुआ है। और बीए सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो भी अटका हुआ है। और जो फॉर्म भरने का मामला है उसमें वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर हो जाएंगे उससे। आप इसकी मांग उठाएं, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवाने के लिए कोटा यूनिवर्सिटी को प्रेरित करें। बिल्कुल हमारा भी निवेदन रहेगा। और वहाँ के जो बीसी हैं उनके नंबर हैं मेरे पास में, तो एक बार उनसे संपर्क करने का प्रयास जरूर करेंगे कि साहब बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं, परिणाम ऐसे हैं जो अभी भी रुके हुए हैं। शिमला मैम राधे राधे आपको भी। कृष्णा शर्मा जी राम राम। ऋषिकेश मीणा भाई राम राम। और मुफीद खान वालेकुम सलाम। मोनू सैनी जी राम राम। भाई साहब शेयर कम कर रहे हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जितेंद्र सिंह जी नमस्कार सर, नमस्कार और स्वागत है आपका भी। फटाफट जुड़ें ताकि दिन भर की खबरें आपको दे सकूं मैं। विजेंद्र मीना जी राम राम साहब और स्वागत है आपका भी, ठीक है ना। तो बहुत सारी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं, जैसे पानी को लेकर के काफ़ी दिनों से हो अल्लाह था शहर में। दीपावली से पहले ही हालात ऐसे खराब हो गए थे कि साहब 2 इंटेक वेल खराब हो चुके हैं, पानी की सप्लाई चंबल से नहीं हो रही है। तो उसको लेकर के भी खुशखबरी है कि वो जो दोनों इंटेक वेल की मोटरें हैं उनसे पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। और अब कम से कम शहर को 3-4 दिन से तो ठीक ठाक पानी अब मिल रहा है, पर्याप्त पूर्ति हो रही है। हाँ, कई जगह से गंदे पानी की और लीकेज की शिकायत जरूर आ रही है, जो मैंने भेज भी दिए एक्शन महोदय को। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है जो महू कला का है, पानी लीकेज को लेकर के भी मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग जो है आंख मूंद करके बैठा है और वहां लोग सिंचाई के काम में ले रहे हैं। बताइए आप। हाँ, जो पीने का पानी है, टंकी से जो पानी सप्लाई हो रहा है, लोग अपनी दबंगता से, मनमानी के चलते उस पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं महू कला में। और लगातार मेरे पास इसकी शिकायतें आ रही हैं। वीडियो भी आए थे जो हमने चैनल पर लगाए थे। और इसको लेकर के मैंने एक्सीएन साहब को भी व्यक्तिगत रूप से बता दिया कि सर एक अभियान चला करके, जिस तरह बिजली विभाग चोरी के खिलाफ काम कर रहा है, जो भी उनके बीसीआर भरने का काम कर रहा है, जलदाय विभाग को भी अब कहीं ना कहीं एक्टिव होकर के, और जो पानी की चोरी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और एक अभियान चलाना पड़ेगा। महू कला से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि साहब बहुत सारी कॉलोनियों में लोगों ने बहुत लंबी दूरी तक पाइपलाइन डाल करके और जो है पानी का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। एक एक घर में 4-4 अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं लोगों ने, तो उस पर भी बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल विधायक महोदय ने आज सड़कों का लोकार्पण किया है। घोषणा तो मैं आपको, इनकी जो सूची थी वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विधायक की अनुशंसा पर कौन कौन सी सड़कें हैं जो मिसिंग लिंक रोड है वो बनेंगे। आज इनका शिलान्यास और भूमि पूजन भी कर दिया, तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा हम गौर करेंगे। इसके अलावा फॉगिंग, लगातार हम खबर चला रहे थे, मैंने कई बार सभापति महोदय को रिक्वेस्ट भी किया है, और नतीजा ये निकला कि जो मशीनें खराब थी वो खराब ही पड़ी हैं, लेकिन नई मशीन और खरीद ली गई है। और आज विधायक जी मिलकसरा सड़क का शिलान्यास करने आए थे, तब हमने और हमारे सरपंच ने अतिक्रमण हटाने की बोला था। विधायक जी बिना कुछ बोले उठ करके चले गए। अब बताओ ऋषिकेश भाई क्या करें, क्या करें? जो विधायक जवाब तक नहीं देते जनता के सवालों का। आज तो पूरे दिन पीलोदा में रहे हैं वो, लहकोड़ देवी में सभा भी उन्होंने की है, फिर 2 सड़कों का आपके यहाँ शिलान्यास भी उन्होंने किया है। एक बार उनको वो स्कूल की सूरत भी दिखा देते कि किस जर्जर अवस्था में वो स्कूल की बिल्डिंग है। जल जीवन मिशन योजना के बारे में उनसे पूछ लेते कि साहब क्या कंडीशन है, 8 करोड़ रुपए का ये घोटाला ही है क्या?
मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सवालों के जवाब दे तब ना। और यही समस्या है कि विधायक महोदय से जब भी आप कुछ पूछोगे ना, सिर्फ वो उन चीजों का बखान करते हैं जो चीजें वो शिलान्यास और लगातार जो पट्टिकाएं वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं बस। ये कंडीशन है, बाकी और इससे ज्यादा उनके पास में जवाब देने के लिए है भी नहीं। आप कैसा ही सवाल पूछ लो, सिर्फ गोलमोल बातें, है ना। स्टार भी भेजे सर, जो दे चुके हैं ना वो उनसे पैसे मांग रहे होंगे सर, बाकी 75 तो फ्री हैं। रोजगार कार्यालय में कोई जानकारी है क्या आपकी? अब मेरी जानकारी तो सब जगह गुनावत भाई, आप काम बताएं और रोजगार कार्यालय में बिल्कुल जाकर के संपर्क करें। अगर कोई समस्या है, कोई बात है, तो बेझिझक आप मुझे कॉल करें, ठीक है ना। मेरी तो जानकारी, अब मेरी जानकारी क्या है, मैं तो सारे अधिकारियों से मिलता जुलता रहता हूं, उनसे बातचीत करता रहता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं माधोपुरिया से। राम राम साहब, और राम राम, धन्यवाद, स्वागत है आपका भी सर। जुड़े फटाफट और शेयर करते चलें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज तारीख है 5 अक्टूबर, नवंबर है ना, और बार है शनिवार। नवंबर शुरू हो चुका है, 5 नवंबर है और शनिवार है। पहले राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं, और उसके बाद प्रदेश लेवल की खबरें और करौली, सवाई माधोपुर और फिर गंगापुर सिटी की खबरों पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शेयर करते चलो फटाफट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। आज तो 3-4 दिन बाद में आपसे मुलाकात हुई है, ठीक है। देश में चुनावी बयार बिल्कुल चल चुकी है, चल रही है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जो विधानसभा हैं, दोनों जो राज्य हैं, उनके चुनावों की तारीख चुनाव आयुक्त ने घोषित कर दी है। और अब उसके बाद में दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज पहली चुनावी सभा को संबोधित किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में आज पहली चुनावी सभा में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और कहा, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, स्वार्थ और भाई भतीजावाद की गारंटी। इसलिए आपको कमल को फिर से हिमाचल प्रदेश में खिलाना चाहिए और डबल इंजन की जो सरकार है उसको लगातार सपोर्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज सुंदरनगर और सोलन में जनसभाएं की हैं और कमल का फूल खिलाने की लोगों से अपील की है। पूरे अधिकारी उनके साथ थे, जलदाय विभाग के थे। सरपंच ने भट्टापुरा और जोगीपुरा घसियाड़ापुरा पर नलों की बोली तो विधायक जी के मुंह से एक शब्द नहीं बोले और ज्यादा नहीं रुके। कैसे रुकेंगे जब कहने को कुछ है ही नहीं? मेरी दुकान में सामान ही नहीं है तो मैं बेचूंगा क्या? ये तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं। किसी भी सवाल का जवाब वो सही तरीके से नहीं देते, क्योंकि उनको वाकई में जानकारी नहीं है। और फिर इन दिनों तो सिर्फ वो शिलान्यास करने में, फीता काटने में लगे हुए हैं कि अपनी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अपनी पट्टिकाएं लगा दूं। शिलान्यास तो यहां भी किया था उन्होंने, फव्वारे से लेकर के और स्टेशन तक की सड़क का। 4-5 महीने हो गए साहब, क्या हुआ उसका? ये सड़कें तो चलो मानते हैं हम कि ये तो बन जाएंगी, इनका तो जैसे तैसे करके काम शुरू हो जाएगा, लेकिन जनता को इतना गुमराह, इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं आप? जनता आपसे कोई सवाल कर रही है, ये भी तो आप ही की सरकार का पैसा है। जल जीवन मिशन योजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है, आप इस पर मौन कैसे रह सकते हैं? आपने अधिकारियों से क्यों नहीं सवाल जवाब किए? क्या कुछ चल रहा है? कभी भी आपने देखा होगा वो सीधा जवाब नहीं देते हैं, बस वही गोल है या नेगलेक्ट करके निकल जाते हैं। तो बिल्कुल ये तो कंडीशन है ही है। अब हम क्या करें बताइए आप? विधायकों को चुनना, जनप्रतिनिधियों को चुनना, ये जनता की जिम्मेदारी है। और अब जनता को कम से कम ये एहसास हो रहा होगा कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं। तो ये तो सोचने का विषय जरूर है सर। चलिए शेयर करते चले सर। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे में नित नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही है और उसमें चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको हमने बताया था बड़ा हादसा था, 135 लोगों की इसमें जान चली गई थी। और इसमें ओरेबा कंपनी को 2 करोड़ रुपए मिले थे मरम्मत काम के लिए। और आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए थे मरम्मत में। सिर्फ 12 लाख, यानी सिर्फ 6% पैसा ही मरम्मत में खर्च हुआ, बाकी का सारा पैसा डकार गए। सारा पैसा डकार गए 2 करोड़ में से सिर्फ 12 लाख खर्च किए। एक तो ये खुलासा हुआ जब उनकी पूरी प्रोग्रेस शीट देखी है, ऑडिट रिपोर्ट जब आई है, कैश की जब पूरी फाइल देखी है, तब पता चला है। इसके अलावा देखिए, परिवार ने ही उसका फिटनेस चेक किया है। जिस कंपनी ने ये टेंडर लिया था उसी कंपनी के परिवार वाले घूम घाम करके उस पुल पर आ गए कि हाँ साहब बिल्कुल फिट एंड फाइन है पुल, और 5 दिन बाद ही जनता के लिए खोल दिया गया था। ओरेबा ने जिस कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, देव प्रकाश सॉल्यूशन, उस कंपनी को तकनीक का भी कोई ज्ञान नहीं था, कोई टेक्निकल नॉलेज उस कंपनी को नहीं थी जिसने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी ली थी और जिसको आगे तक का टेंडर दिया गया था देखभाल करने का और रखरखाव करने का। उस कंपनी को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था।
135 लोगों की जान लेने वाले ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि और लोगों के लिए नजीर बने। इन लोगों ने तो पैसा डकार लिया, मगर उन 135 जानों का हिसाब कौन देगा, यह भी इन कंपनी के मैनेजरों से, इनके अधिकारियों से पूछना चाहिए। कौन इस कंपनी का मालिक है, किस तरीके से यह ठेका दिया गया था, और आखिर सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च क्यों किए जब सरकार ने आपको 2 करोड़ रुपए मरम्मत काम के लिए दिए थे। तो ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और AQI समझते ना, दिल्ली की जो हवा है वो पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, पूरी तरीके से सांसें उखड़ने लगी अब लोगों की दिल्ली में, और सरकारें इतने सालों में कोई इंतजाम इसका नहीं कर पाई है। लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और सरकारों के पास में ले दे करके क्या है, अब जैसे केजरीवाल सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं, 5वीं तक के जितने भी स्कूल हैं सब बंद कर दो साहब, बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत फर्क ना पड़े। स्कूल जाने से विपरीत फर्क पड़ेगा? हवा में जो जहर घुला हुआ है वो तो पूरी फिजा में है, पूरे वातावरण में है। स्कूल नहीं जाने से क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों को, निजी कर्मचारियों को कह दिया है कि आप भी उसमें से 50% कर्मचारी अब घर पर रह करके वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बताओ आप, प्रदूषण का बार बार हल्ला होता है, खूब चिल्लाते हैं, हर तरह की सब सरकारें आकर के चली गई, मगर किसी पर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला कि आखिर हम प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। बेहताशा गाड़ियां बढ़ रही हैं, बेहताशा ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस पर कोई गौर नहीं करता। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल्कुल हम बूम पर जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन तो हो साहब, कोई क्राइटेरिया तो हो। एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां लेकर के लोग निकल रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। अब कह रहे हैं कि साहब पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा है, तो पंजाब में भी सरकार आपकी है, आम आदमी पार्टी की तो सरकार है पंजाब में, भगवंत मान आपके सीएम है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। सबसे बढ़िया इलाज यही है, जनता को परेशान कर लो, जनता को जितना परेशान कर सकते हो उतना कर लो। बच्चों के स्कूल बंद कर दो, डीजल की जो गाड़ियां हैं उनको बंद कर दो, कर्मचारी जो काम करने जाते हैं उनको बंद कर दो, घर से काम करो भाई, ताकि प्रदूषण कम हो जाए। इनकी वजह से प्रदूषण हो रहा है क्या? प्रदूषण का जहर पूरी हवा में घुल चुका है दिल्ली में, और उसके लिए सरकारों को कहीं ना कहीं तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई अभिनव पहल करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रदूषण कम होगा। ऐसे प्रदूषण कम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। और प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी 10 नवंबर को सुनवाई होगी। देश के पहले वोटर, बता सकता है आप में से कोई? अब तक तो आ गई होगी ना सोशल मीडिया पे, इसलिए बता दोगे, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद है। तो देश के सबसे पहले वोटर जिन्होंने वोट डाला था, श्याम शरण नेगी का आज 106 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिमला के किन्नौर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आजादी के बाद 1951-52 में जब हमारे यहाँ पहले आम चुनाव हुए थे, और उन आम चुनावों में सबसे पहला वोट जिन्होंने डाला था वो थे श्याम शरण नेगी। और उनका जुनून इतना था लोकतंत्र के प्रति कि 2022 में भी जब उनकी हालत बिल्कुल घर से बाहर निकलने की नहीं थी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, फिर भी उनकी इच्छा थी कि मैं वोट डालूं, और उनके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई, घर भेजा गया, और तब उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। तो ये एक जीके का क्वेश्चन भी है, नोट करके रखना कि हिंदुस्तान का पहला वोट डालने वाला व्यक्ति कौन था, और वो थे श्याम शरण नेगी, हिमाचल के किन्नौर के रहने वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है ट्विटर के माध्यम से। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की 8वीं सूची आज जारी कर दी है। 182 में से 129 उम्मीदवारों के नाम अब तक आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। खोलना ही था, जैसे जैसे चुनाव आएंगे पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन वो सिर्फ घोषणा पत्र होगा, उनमें से कितनी चीजें अमल में लाई जाती हैं ये देखने का विषय रहता है हमेशा। घोषणा और वादे तो ये बड़े बड़े करते हैं सारी पार्टियां, वहां भी पिटारा खोला है कांग्रेस ने। और पिटारे में आप देखिए कि 10 गारंटियां दी हैं, हर वर्ग को लुभाने के लिए सौगातें दी हैं, बिजली मुफ्त, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कहां से लाओगे, क्यों दे रहे हो, किसका पैसा है, किस आधार पर दोगे? सोचने वाली बात है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ती है ना, इसी का नतीजा था जो आज श्रीलंका की हालत है। श्रीलंका की जो हालत है वही, ऐसा ना हो कि इन मुफ्त की रेवड़ियों के चलते हिंदुस्तान की हालत हो जाए। आप बिजली फ्री कर रहे हैं, आप पानी फ्री कर रहे हैं, आप सारी चीजें फ्री कर दोगे तो पैसा कहां से आएगा इन चीजों के लिए? अभी आप इतने आत्मनिर्भर भी नहीं हुए कि यहीं पैदा कर लेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन वादे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना है, कुर्सी पर आना है कैसे भी करके,
कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कह रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुफ्त के वादे हैं ना, इनको बंद करना पड़ेगा और इनके खिलाफ कहीं ना कहीं, हालांकि ये मामला चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ती हैं क्या ये सही है क्या, और इसके लिए जो पैसे का बोझ आता है वो सीधा सीधा उसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फटाफट शेयर करते चलें, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं सर। कमल माली जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड नाइट। सजेब कल्लू खेलदार, हेलो जी। और हाँ, स्टार किसी ने नहीं भेजा, इसी चीज का तो अफसोस है कि अभी तक स्टार नहीं भेजा किसी ने। दांता सूती से रायसना नई सड़क बनाई जिसमें बिजली का खंभा, सर ये खबर आज हमने लगा दी, ठीक है ना, इसकी ब्रेकिंग भी चला दी। और आप कह रहे हैं कि खंभा नहीं हटा, तो भाई साहब अब मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आज ही खबर भेजी, आज ही सूचना दी और आज ही वो खंभा हट जाए। आज तो वैसे भी शनिवार है, आपको पता है ना कि वर्किंग डे में ये लोग काम नहीं करते, तो छुट्टी के दिन कैसे काम कर लेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी हाँ, वहां के जयन से मेरी बात हो गई है और उन्होंने कहा कि साहब वो कोई राशि जमा होनी है वो खंभे को हटाने को लेकर के, जैसे ही वो राशि जमा हो जाएगी हम हटा देंगे उसको। सर इसका वो लेके आना बाउंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। और हाँ, शर्लिल चतुर्वेदी जी, महूकला में सिर्फ 5 मिनट नलों में पानी आता है, आएगा कहां से? वहां तो लोगों ने सर हालत खराब कर रखी है, इतने लीकेज है वहां पर, तो वो भी हमारे पास में लगातार खबरें आती रहती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल वाजिब है साहब, लेकिन इसको लेकर के मैं बहुत जल्दी कार्रवाई जरूर करवाऊंगा और एक्सीएन साहब से भी मैं बातचीत करके और आपकी इस समस्या का हम समाधान जल्दी करेंगे। और जो लोग चोरी कर रहे हैं अवैध रूप से, मैं उनको भी अच्छी तरीके से बता दूं, मेरा विनम्र निवेदन है उनसे, ऐसा मत करो, हटा लो, वरना फिर कार्रवाई होगी ना आपके खिलाफ, तो आप फिर जैक चेक लगाते फिरोगे। हाँ, फिर आपकी सिफारिश कोई नहीं सुनेगा और मीडिया भी कहीं ना कहीं विभाग का साथ देगा इस मामले में। अगर आपने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के पानी का हक जो है ना वो छीन रहे हैं सर। तो बिल्कुल इसका समर्थन कोई नहीं करेगा सर। अजय जी एमएलए साहब पीलोदाम आए तो आज, ठीक है, लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, लोगों ने मंदिर के अलावा, धिक्कार है पीलोदा की जनता को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी हमेशा यही कहना है गुनावत भाई, हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप लोग सवाल जवाब क्यों नहीं करते, और उसका एक कारण है, कड़वा सच है जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गांव में 4 लोग सच्चाई का साथ देने वाले होते हैं, मुंह खोलने वाले होते हैं, लेकिन 400 चापलूस लोग होते हैं, चापलूस लोग होते हैं जो आपको बोलने नहीं देते, सच्चाई में आपका साथ नहीं देते। और ये हर गांव में मिलेगा आपको, हर वार्ड में, हर पंचायत, सब जगह मिलेंगे ऐसे लोग आपको। 4 लोग सच्चाई बोलने वाले होते हैं, सवाल करने वाले होते हैं, मगर उन 4 लोगों को, वो 400 लोग हैं ना जो चापलूसी हैं, वो जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, वो उन 4 लोगों की आवाज दबा देते हैं। वरना पूछा जाना चाहिए था सवाल, कहां है एम्बुलेंस पीलोदा की, बताइए, चल रही है नहीं चल रही है, कहां है? आप कमेंट के माध्यम से तो पूछते हो, रोज हमारे पास शिकायतें तो भेजते हो, जल जीवन मिशन को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के, स्कूल की खराब स्थिति को लेकर के, मगर आज जब खुद मुखिया वहां थे ना, तब किसी ने सवाल नहीं किया होगा उनसे, फिर तो सब फेंटा बंधाने में और माला पहनाने में लग गए होंगे। यही तो समस्या है। और समस्या क्या है, कुछ लोगों ने 5 नाम पूछा तो बोले कि क्षेत्र में पानी की कोई कमी है ही नहीं और वो चले गए, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ऋषिकेश भाई। मैं साफ कहता हूं, सांसद महोदय तो इनसे भी 2 कदम आगे हैं, ये तो फिर भी गोलमोल घुमा करके बातें कर देते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कब कहां क्या है। हाँ, ये कंडीशन है सर, कोई सच्चाई से बात करता ही नहीं है और कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता। कांग्रेस सरकार में ही खाद की किल्लत क्यों आती है? हाँ, ये तो पूछने वाली बात है साहब कि कांग्रेस की सरकार में खाद की किल्लत, वैसे अब कोई खाद की किल्लत नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं भी लगातार इसको लेकर के अपडेट लेता रहता हूं कृषि विभाग के अधिकारियों से। जबरदस्ती क्या, 1-2 बार जब माहौल बन जाता है ना, तो हम लगातार फिर उसी खबर को या अफवाह को चलाते रहते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। अब खाद पर्याप्त मात्रा में है, गंगापुर है, पीलोदा, वजीरपुर में भी अब खाद पर्याप्त मात्रा में है, और भी किसानों से हमारी बात होती रहती है कि साहब अब उपलब्ध है। अजय जी, विधायक रामकेश मीणा जी किसी की भी ठीक से सुनवाई नहीं करते हैं और नहीं कोई सार्थक जवाब देते हैं। सर, लोग डरते हैं उनके पास जाने से,
लोग डरते हैं उनके पास जाने से। और आपको याद होगा जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तब मैंने ये सवाल उनसे किया भी था। मैंने कहा साहब ये थॉट ऑफ परसेप्शन, ये लोगों का मैं ये संदेश या मैसेज क्यों बना हुआ है आपके प्रति? लोग आपसे मिलना, आपसे आना, आपके पास आना ही नहीं चाहते। या तो आपका व्यवहार ठीक नहीं है या आप ढंग से जवाब नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है वो सबको दिख रहा है साहब। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं हम। प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अब परवान पर है और विदेशी सैलानियों की धूम है। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मेला है साहब जिनमें देश से ज्यादा विदेशी लोग नजर आते हैं और हर चीज में वो बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज में हिस्सा लेते हैं। आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन वहां पर किया गया और साफा बांधने की प्रतियोगिता में इजराइल के कपल ने भारतीयों को पछाड़ दिया। जी हां, इजराइल के कपल ने बहुत जल्दी कम समय में साफा बांध करके और ये प्रतियोगिता जीती। भारतीय लोगों का जो रंग है ना, भारतीय लोगों की जो संस्कृति है वो अब विदेशों पर चढ़ने लगी है। वो लोग हिंदुस्तान का लोहा मानते हैं, मगर हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जो है ना वो इतने गहरे तक जड़ जमा चुका है साहब कि इसकी वजह से भारत को जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए थी ना वो कर नहीं पा रहे। और हाँ गुनावत भाई सही कह रहे हो, तेरे और मैंने ही किया था पिलोदा में, कितनी आबादी है, लोग मर गए क्या? और सरपंच साहब कहां थे आपके? सरपंच साहब कहां थे आपके? उन्होंने सवाल जवाब क्यों नहीं किए या उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किए? हिंडौन सिटी में यूरिया खाद 600 रुपए का मिल रहा है। करो हंगामा, करो कृषि अधिकारियों से बात, क्योंकि शायद हो सकता है उनकी शर्म मर गई हो या जो ड्यूटी उनकी लगा रखी हो, और उनसे ज्यादा शर्म उनकी मर गई जो डीलर हैं और जो किसान का पेट काट करके भी उससे पैसा चोराने में कोताही नहीं बरत रहे, उसमें भी इनको शर्म नहीं आ रही है। मैंने कह रखा है गंगापुर सिटी में आसपास के क्षेत्र में कोई भी डीलर जो अपनी मनमानी कर रहा है, स्टॉक कर रहा है या जरूरत से ज्यादा पैसा ले रहा है, नाम नंबर दुकान का वीडियो बनाओ और भेजो। लेकिन समस्या क्या है, जनता खुद कुछ भी नहीं करना चाहती सर, कुछ भी नहीं करना चाहती है। बस सारा काम मीडिया कर दे। हमारा काम तो यह है साहब, हमने तो कमेंट भेज दिया, हमने तो एप्लीकेशन दे दी, हमने तो शिकायत कर दी, अब करो तो तुम करो। ठगी का शिकार हो रहे हो तो तुम हो रहे हो, दर्द झेल रहे हो तो तुम झेल रहे हो, परेशानी उठा रहे हो तो तुम उठा रहे हो। ना किसी अधिकारी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी जनप्रतिनिधि को कोई फर्क पड़ रहा है। जनता की लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी। लड़ सकते हो तो लड़ो और नहीं लड़ सकते हो तो अपने घरों में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो। क्या करें बताओ? मीडिया अपना काम कर रहा है, मुद्दे भी हम उठाते हैं, समस्याएं भी हम उठाते हैं, कुछ का समाधान होता भी है, कुछ का नहीं भी होता, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी तोप तो है नहीं। लेकिन फिर भी मीडिया को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब करने चाहिए। ठीक है ना सर? तो कुल मिलाकर के जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो सकता सर। बिल्कुल बिल्कुल। गंगापुर सिटी 2 साल रेल लाइन पर, ऋषिकेश भाई इसका जवाब तो मैं 2-3 बार दे चुका हूं। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, इस पर ट्रायल भी हो चुका है पूरी लाइन पर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उम्मीद ये कर रहे हैं मार्च 2023 में इसको चालू किया जाएगा। सर जी समस्या तो जिंदगी ही है, दुआ सलाम तो कर लिया करो। मेरा कमेंट भी देख लो। निजाम भाई हमारी ओर से भी दुआ सलाम, शब्बा खैर आपको और सलाम वालेकुम। सो मच लाउड। ओके, सपोर्टरा में सर 450 में बिक रहा है खाद, करो शिकायत, बिल्कुल शिकायत करो। सवाई माधोपुर में कल्याण विभाग का नहीं कर रहा है, बच्चों को परेशानी आ रही है, बजट ही नहीं है उनके पास। मैं पहले भी बात कर चुका हूं ब्रह्मा भाई, मैं पहले भी समाज कल्याण विभाग से बात कर चुका हूं। और एक चीज और बताऊं आपको जोरदार में, ज्यादातर विभागों में अधिकारी ही नहीं है। ये और बता दूं मैं आपको, हमारे पास जो अधिकारियों की लिस्ट है, फोन नंबरों की लिस्ट है, जब उस अधिकारी को हम बात करते हैं तो अधिकारी कोई दूसरा ही मिलता है, किसी ना किसी को अतिरिक्त प्रभार दे रखें। यह कंडीशन हो रही है। ये तो शुक्र है कि वजीरपुर में अब परमानेंट जो है तहसीलदार लगा दिए गए प्रवीण गुप्ता जी, कल रात को आदेश आ गए थे, वरना अजय जी वहां का कार्यवाही भी देख रहे थे और गंगापुर का भी देख रहे थे। जयनों की एक लिस्ट बताई थी ना मैंने आपको, बिजली विभाग में कितने जयन ऐसे हैं जिनकी पोस्ट खाली पड़ी है गंगापुर में। अब आप बताओ किसानों को इस रबी के सीजन में बिजली मिले तो मिले कैसे? शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? जब अधिकारी ही नहीं है तो शिकायत करेगा किससे किसान? कोई फॉल्ट हो गया, कोई और समस्या है तो कैसे करें?
भोजराज जी कह रहे हैं बामनवास क्षेत्र में आज एक टीचर महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई है और आज की घटना है कोलेता गांव के पास की। इसकी हमारे पास में कोई सूचना नहीं आई और वैसे भी ये एक ऐसा केस है सर जो ज्यादा इसको ओपन किया भी नहीं जाता है, ज्यादा ओपन किया भी नहीं जाता है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। बाकी हम मालूम जरूर करेंगे। इस सरकार में ना पानी ना खाद ना बजरी कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला रहा है, इनके नाम पर राजनीति हो रही है। सर मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, हकीकत बात यह है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, बजट का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल आप किसी भी, हम तो रात दिन विभागों से जानकारी लेते हैं सर। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, उसमें केंद्र सरकार को पैसा देना था और कुछ हिस्सेदारी राज्यों को देनी थी। केंद्र सरकार टाइम टू टाइम पैसा दे रही है, राज्यों ने ना तो मॉनिटरिंग की। आज की तारीख में राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत, जबकि सबसे महत्वपूर्ण योजना है, हर घर को नल पहुंचाने वाली योजना है। केंद्र सरकार ने इसका पूरा तकनीमा तैयार किया था और राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी थी। बार बार मीटिंग होती है। अच्छा आजकल तो एक समस्या और हो गई, बीसी। ये बीसी का ऐसा बवाल चला है, अधिकारी फील्ड में ही नहीं जाते, सारा काम बीसी के माध्यम से हो रहा है, जबकि बीसी पूरी तरीके से सेंसलेस है, कोई उपयोग नहीं है सर। अरे आपकी ढंग से नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, आप बीसी से क्या बात करोगे? और बीसी के माध्यम से आपने जो भी रिपोर्ट दे दी अधिकारी तो मान लेंगे। बीसी की इतनी बुरी बीमारी चली है, अब आप ऑफिसों में चले जाओ, साहब वो फलाने साहब कहां हैं? बीसी आज बीसी में गए, चाहे हो चाहे मत हो, साहब बीसी में गए, ये कंडीशन है। और हमने जाकर के हालत देखे बीसी के, क्या हालत है बीसी में? अधिकारी बैठे रहते हैं, बीच में वो स्पीकर रखा रहता है, टीवी की तरफ देखते रहते हैं, वो अपनी डरते रहते हैं, बस ये बीसी है। हकीकत है धरातल पर आकर के प्रैक्टिकली अगर चीजों को देखोगे ना, तब जनता की समस्याएं, जनता का दर्द महसूस होगा, ऐसे महसूस नहीं होगा। कल किसी अधिकारी से मेरी बात हो रही थी 1-1.5 घंटे और कई मुद्दों पर बात हुई है। हकीकत बात है, अधिकारियों का यह कहना है साहब हम वो काम करके बता दें जो जनता वाही वाही करे, लेकिन काम करने तो दे हमें कोई। जब फ्रीडम के साथ काम करना चाहते हैं तो यह डर लगा रहता है, पता नहीं कब किक लग जाए, कब कहां ट्रांसफर हो जाए। 4 महीने में 5 महीने में क्षेत्र को समझ पाते हैं, उससे पहले फिर किक लग जाती है, फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हमें तो नौकरी करनी। ये एक उच्च अधिकारी के बयान है जो ऑफ कैमरा उन्होंने मुझसे कहे कि अगर सरकारें हमको फ्रीडम दे देना, कोई दबाव नहीं, कोई पॉलिटिकल वो नहीं, तो हम सरकार को काम करके बताएं। पूरे 5 साल में सिर्फ 4 महीने मिलते हैं हमको, जब हम हमारे मुताबिक काम करते हैं, यानी जब आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तब जाकर के बोले हमको फ्रीडम मिलता है, वरना पूरे 4.5 साल हम इन्हीं लोगों की तीमारदारी जो है ना वो करते रहते हैं। ये कंडीशन है। तो ये जो माहौल है ना, ये सिनेरियो जो है, इसको बदलने की आवश्यकता है और इसको बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की है सर। सबसे महत्वपूर्ण रोल जनता का है इसमें। अधिकारियों से सवाल जवाब करना, अधिकारियों से हिसाब किताब लेना, जनप्रतिनिधियों से हिसाब किताब लेना। बताइए साहब 5 साल के काम बताइए ना, आप किस चीज पर आपने कितना बजट खर्च किया है, इस काम में इतना टाइम क्यों लग गया? आपने शिलान्यास तो कर दिया, उद्घाटन तो कर दिया, ये बता दीजिए कितने दिन में ये काम पूरा कर दोगे आप? आज तक पूछा हमने? नहीं पूछते। कार्यों की डेडलाइन बताते हो? नहीं बताते। कई चीजें तो ऐसी हैं जिनको देख करके अंधे हो जाते हैं हम। ग्राम पंचायतों में सरपंचों के द्वारा जो काम करवाए जाते हैं उस पर पूरा डिटेल दी जाती है। आप नोट करना, कभी नोट करना जरूर। जब कोई ग्राम पंचायत में सरपंच काम करवाता है तो उस काम को पूरा होने के बाद में उस काम की पूरी डिटेल वो एक पोस्टर के जरिए, एक बैनर के जरिए लिखवा देता है। कार्य प्रारंभ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, कार्य कुल राशि और कुल लागत। और लागत देखना, आप जो लागत का रेशो आता है ना उसको जरूर देखना। मेरे कहने से कल सब गौर करना इस बात पर। आप आपकी ग्राम पंचायतों में जो सरपंचों के द्वारा काम करवाए गए हैं उसमें जाकर के लागत देखना। और लागत क्या लिखेंगे? जैसे 12 लाख का प्रोजेक्ट है, 12 लाख की राशि उस पर खर्च होनी है, तो आपको पता है आंकड़ा निकल करके क्या आएगा? 11,99,999, 11,510
यानी 400-500 रुपए का, 1000 रुपए का अंतर रहेगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। इतने बजट में हमने इसको पूरा कर दिया साहब। शर्म करो, किससे आंकड़े छुपा रहे हो आप, और क्या आंकड़े छुपा रहे हो आप? हर ग्राम पंचायत में मिलेगा आपको ये, हर नगर परिषद, नगर पालिका, कहीं भी हो, जहां भी इस तरह की एजेंसियां काम करवाएंगी, वहां आप जाकर के देख लेना, उनका जो बजट का तखमीना है ना, वो ऐसा ही मिलेगा आपको। 12 लाख का काम है, 11.5 लाख में कंप्लीट कर दिया साहब, 12.25 लाख में कंप्लीट हो गया साहब। इतनी राशि व्यय हुई है साहब इसमें, बहुत बढ़िया साहब, क्योंकि सब नीचे से ऊपर तक ऐसे ही चलता है, और क्या है, ये कंडीशन है। आंख मीच करके बैठे रहते हैं हम लोग। क्यों? जनता सीधी है, जनता तो सवाल ही नहीं करती साहब। जनता अपनी समस्याओं में इतनी उलझी हुई है, इनसे क्या पूछें? हमको तो साहब बिजली दे दो, पानी दे दो, सड़क दे दो, स्वास्थ्य दे दो, सुरक्षा दे दो, और आप 75 साल में कुछ भी नहीं दे पा रहे हो। हम घूम फिर करके वापस वहीं आ जाते हैं। खाद बीज, आप सोचो, क्या पहले पता नहीं था आपको कि साहब इतने खाद की जरूरत पड़ेगी? क्या पहले पता नहीं था आपको इतने बीज की जरूरत पड़ेगी? बीज के मिनी किट बांट रहे हो ना आप फ्री में, बहुत अच्छी बात है, निःशुल्क बांट रहे हो, लेकिन आप ही का विभाग, आप ही के अधिकारी पीठ पीछे ये भी कहते हैं, ये मत लेना हमारा बीज, इसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, हां, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों बातें बताता हूं मैं आपको। ये सच है, जिससे आंख मूंद करके बैठी है सरकारें और अधिकारी, जबकि सच ये है। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, मीडिया सुनेगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं उठाना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम भी उठाएंगे, उठाते हैं, लेकिन इनसे भी सवाल करना शुरू करो। इनको इतनी आजादी मत दो कि हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, जो हमको करना है हम करेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जनता का पैसा है, जनता को हक है, वो अपने पैसे का हिसाब ले सकती है। काम करो, दिखेगा, नहीं करोगे तो भी दिखेगा। सड़कें अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रही हैं, 5 दिन बनने वाले पुल टूट जाते हैं 5 दिन के अंदर अंदर, सड़कें उखड़ करके बाहर हो जाती हैं गिट्टियां, सीमेंट की क्वालिटी का पता नहीं, कैसे रोडों का काम चल रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। अप्रूवल हो जाती है, ठेकेदार को पेमेंट हो जाता है। ये कंडीशन, जनता को समझना पड़ेगा इन चीजों को। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश लेवल की जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। गुजरात चुनाव और प्रदेश की जो खबर है वो मैंने आपको बता दी। प्रदेश में, यस, नगर निगम में मेयर पद पर अब दिलचस्प हो गया है मुकाबला। देखिए, सौम्या गुर्जर को डिस्क्वालीफाई करने के बाद में अब फिर से उपचुनाव होंगे मेयर को लेकर के, और जयपुर नगर निगम में मेयर पद पर अब कल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, उनमें से 2 के निरस्त हो चुके हैं। अब सीधी टक्कर 2 उम्मीदवारों में बची है मेयर पद को लेकर के। भाजपा की ओर से रश्मि सैनी जो है वो किस्मत आजमा रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया चुनाव मैदान में है मेयर पद के लिए। कांग्रेस, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अब पार्षदों की बाड़ेबंदी करेगी, इन पर भी अब पैसा खर्च होगा। अब देखना, खरीद फरोख्त चलेगी, है ना, गोटियां बिठाई जाएंगी, जनता का पैसा है, खर्च करना है कुर्सी के लिए, मेयर बन जाएंगे फिर लूटेंगे, है ना, यही तो चलता है इस देश में। और चलता क्या है? कुर्सी के लिए सारी लड़ाई है, और कुछ नहीं है, सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई है। मेरी कुर्सी बची रहे, भाड़ में जाओ जनता। योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो तो करते रहेंगे हम, साल भर चलेगा वो। और देखो ना एक चीज और, जब चुनाव नजदीक आते हैं ना, तब जाकर के ये काम शुरू होते हैं, उससे पहले शुरू नहीं होते। 5 साल में जैसे ही सरकार बनी, शुरू के 2 साल 3 साल दौरों में, साफा बांधने में, इन्हीं में गुजर जाते हैं। और जब लग रहा है कि हाँ अब 1.5-2 साल चुनाव को रहे, तब जाकर के फोरम में आते हैं सब, फिर शुरू होती है शिलान्यास, उद्घाटन, ये भी करना है, वो भी करना है, कितना बजट, अच्छा ले जाओ, इस चीज के लिए बजट ले जाओ, ताकि हमें कहने को जगह रहे कि साहब अगर आप हमें दोबारा चुनते तो ये काम हम पूरा करवा देते, आपने नहीं चुना, क्या करें। वो सरकार आई, उसने हमारी योजना ही बंद कर दी। बरसों से होता आ रहा है, खेल बरसों से होता आ रहा है, ये राजनीति का एक स्वरूप है। तो ये बात है। और कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी की जाएगी। कांग्रेस को जीत के लिए 21 वोटों की जरूरत है, 45 पार्षद उसके पास पहले से ही हैं और 146 सदस्य हैं टोटल, और 10 नवंबर को वोटिंग होगी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 3 दिसंबर की रात्रि को प्रवेश करेगी। इस यात्रा में पहले जयपुर शामिल नहीं था, लेकिन इसका 3 दिन शेड्यूल जो है वो बिफोर कर दिया गया है। तो 3 दिन पहले राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पहुंचेगी अब राजस्थान में झालावाड़ से। और इस यात्रा में पहले जयपुर शामिल नहीं था, पर अचानक जयपुर को शामिल कर लिया गया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि देखते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं वो अच्छे से अच्छा अपना जो प्रोपोगेंडा है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, नजरों में चढ़ने का प्रयास करेंगे राहुल जी के, कि साहब वाकई में इनकी कितनी चलती है, कितनी इमेज है। सब कोई अपने अपने को लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करेगा। पिछले 35 दिनों से गुजरात में 20 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार 27 नवंबर को राजस्थान लौटेंगे। चुनावों की घोषणा वहां हो चुकी है, गुजरात चुनावों की तारीख फिक्स हो चुकी है और सरदार शहर में फिर ये घर घर जाकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 35 दिन में किसी भी कांग्रेसी नेता ने इनसे संपर्क नहीं किया, ना कोई बात की, ना किसी बीजेपी के नेता ने इनसे संपर्क किया और ना बात की। बताइए आप, बेरोजगारों की सुनने वाला कोई नहीं है। अब सुने कौन, टाइम ही नहीं है किसी के पास में। भाई टाइम हो तभी तो सुने ना। गहलोत साहब गुजरात जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं, प्रचार करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कुर्सी को लेकर के लड़ाई चल रही है। अब तो पायलट साहब भी खुल करके मैदान में सामने आ गए। बोलते नहीं है पायलट साहब, हाँ पायलट साहब आसानी से बोलते नहीं है, बड़े खामोश रहते हैं, सारी पिक्चर को देखते रहते हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था, अब उसने खलबली मचा दी। बोले साहब प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करी है तो कोई ना कोई कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गहलोत साहब बीजेपी में शिफ्ट हो जाएं। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन सियासी मायने तो निकलते हैं बहुत सारी चीजों के। तो वही लड़ाई चल रही है, तुम मुझे 2 गाली दे लो, मैं तुमको 2 गाली दे लूंगा, फिर कोई मंत्री आएगा वो और 4 गाली सुना जाएगा, 2 आपको 2 इसको, टोटल सुना जाएगा वो, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचानी। इसी घमासान में निकले ये पूरे 4 साल, इसी घमासान में निकले। 2 साल कोरोना खा गया, बाकी थोड़ा बहुत जो काम करना था, टाइम बचा था, वो होटलों में निकल गया, कुर्सी बचाने में निकल गया। और वो सही है, वो जो किसी ने एक दिन मेरे को भेजा था कि इन 4-5 सालों में गहलोत साहब ने एक ही काम जरूर किया है, रोज सुबह उठ करके और अपने विधायकों की गिनती की है कि आज मेरे पास कितने विधायक हैं। यही चला है। इसलिए ज्यादा तो मैं क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मीडिया भी है तो लोकतंत्र आप लोगों की वजह से भी है, राजनेताओं की वजह से ही है। इस लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है। जनता के काम हो, जनता उम्मीदों के आधार पर आपको चुनती है, जनता अपना अमूल्य वोट आपको देती है। और जब जनता के काम नहीं होते ना, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। मत दो आप कुछ भी बड़े प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर के उनको समय पर अगर आप पूरा कर दोगे ना, तो उससे ही जनता को बहुत राहत मिल जाएगी। मत दो बड़ी सौगातें, मत दो बड़ी सड़कें, छोटे छोटे गड्ढों को भर दोगे ना, तो उसी से हमारी राह सुगम हो जाएगी, उसी से हमारा चलना आसान हो जाएगा। लेकिन जनता के पैसे को बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। आगे चलते हैं। और राजस्थान के सीएम गहलोत ने आज किसानों के लिए एक और फैसला किया है। 3,269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सिंचाई परियोजनाओं में मैं आपको बता दूं, नई परियोजनाओं का निर्माण, वर्तमान जो परियोजनाएं चल रही है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा दलदली क्षेत्र जो हो चुके हैं उनको वापस कृषि योग्य बनाने के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने बजट की घोषणा कर दी, बहुत अच्छी बात है, आपने पैसा दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्रियान्विति कैसे होगी इसकी, वो है ना गौर करने वाली बात। तो ये प्रदेश लेवल की बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा लालसोट में मोरेल नदी पर एनीकट निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अच्छी बात है, वाटर लेवल बढ़ेगा अगर पानी कहीं ठहरता है, रुकता है तो। देखिए, देश में या प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। हर सरकार अपने तरीके से पैसा देती है, बजट देती है, योजना प्लान बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स भी दबी जुबान में एक बात कहता है कि हाँ, वसुंधरा सरकार में ब्यूरोक्रेट्स को आजादी के साथ काम करने का मौका मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब फील्ड में हम घूमते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो बिल्कुल अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भाजपा शासन में हमें खुल करके काम करने का मौका मिलता है, ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई दबंगता चलती है।
ये कहते हैं अधिकारी। और आज कंडीशन ये है कि हर सरपंच जो है ना वो भी मुख्यमंत्री से कम नहीं है, हर विधायक है वो भी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। और ये थॉट ऑफ परसेप्शन मीडिया के द्वारा नहीं बनाया जाता है, आप अपने काम से बनाते हो। वरना क्या ऐसे विधायक नहीं है जो काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं, बजट भी ला रहे हैं, सौगातें भी दे रहे हैं, काम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, जनता की जन सुनवाई करते हैं, समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। सरपंच क्या ऐसा नहीं है कि सर और कोई सरपंच है जो काम नहीं कर रहे? बहुत सारे सरपंच ऐसे जो काम भी कर रहे हैं, नए नए आइडियाज निकाल रहे हैं, पंचायत के लिए क्या बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोती नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, बस वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करौली जिले की। करौली जिले से क्या कुछ खबर है? तो करौली से आज क्राइम की एक बड़ी खबर आई है। पाचना नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है और मासलपुर चौकी जो है पुलिस चौकी, उसने शव को निकलवा करके और मोर्चरी में रखवाया है। महिला के एक हाथ पर आरवी और दूसरे पर GL मीणा लिखा हुआ है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। करौली की जो मोर्चरी है उसमें शव को रखा गया है। सपोट्रा के काली सिल बांध की मुख्य नहर से बूकना गांव में खानपुर माइनर की नहर टूट चुकी है, जिससे बूकना गांव में खेतों में फसल तबाह हो चुकी है और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही तो है ही, बांध खोलते हो, नहर खोलते हो तो उससे पहले जाकर के नहरों का निरीक्षण करते हो या नहीं करते हो? कभी जाकर के देखते हो कि कितनी मरम्मत की जरूरत है, नहर कहां कहां से क्षतिग्रस्त है, कितना पानी निकलेगा, कितना पानी रुकेगा, नहीं देखते। बजट से मतलब, खोलने और बंद करने से मतलब, तनख्वाह तो हमको मिल ही रही है। यही तो होता है, और होता क्या है। अब बात करते हैं सवाईमाधोपुर जिले की। सवाईमाधोपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं? तो मलारना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। एक पर अवैध बजरी खनन का मामला था और दूसरे पर चोरी का आरोप था और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लंबे समय से फरार चल रहे थे। सवाईमाधोपुर के बाढ़ शाहपुरा में 40 साल की महिला ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी। मृतका कैली देवी बैरवा का शव कमरे में मिला। परिजनों ने सूचना दी, पुलिस ने आकर के और शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन न पियर पक्ष से न ससुराल पक्ष से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और पुलिस ने कहा कि अगर मामला दर्ज होता है तो इसकी जांच की जाएगी। मित्रपुरा कस्बे में 10 अक्टूबर को महिला पर मूसल से हमला करके और घायल करने के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, है ना। खेत में काम कर रही महिला के साथ में ये अभद्रता की गई थी और उसका जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो मित्रपुरा का ही रहने वाला है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे यहां से क्या खबरें हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए आज हमने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया। विधायक रामकेश मीणा वजीरपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। 15 लाख की लागत से नए आयुर्वेदिक औषधालय के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की है सेवा गांव में। अच्छी बात है, नई बिल्डिंग बनेगी, नया आयुर्वेदिक औषधालय मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। 104 एम्बुलेंस का भी उन्होंने हरी झंडी दिखा करके और रवाना किया। वो भी इमरजेंसी में, आपातकाल में मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है। लेकिन मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, पीलोदा की एम्बुलेंस का क्या हुआ? खंडीप, मोचा, कोरोना के टाइम यहां भी आपने एम्बुलेंस दी थी, उनका क्या हुआ? वो कितनी चालू है, कितनी बंद पड़ी है, और अगर बंद पड़ी है तो क्यों बंद पड़ी है? यह भी गौर करने वाली बात है सर। जनता का पैसा है, सौगात आप दे रहे हो तो सवाल भी आप पर उठेंगे। कई बार हम खुद आपसे विधायक महोदय सवाल पूछ चुके हैं कि सर आपने जब सौगात दी है, आपने जब लोगों को ये एम्बुलेंस समर्पित की है, तो आपका यह भी फर्ज बनता है कि आप मालूम करें कि ये क्यों नहीं चल रही है, क्या कमी है। मैं और आगे एम्बुलेंस जब तक नहीं दूंगा जब तक इनको चलाने के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था ना हो। इसके अलावा सड़कों की सौगात दी है। मासल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मिलकसराय और पीलोदा वाली जो सड़क है वो बिल्कुल बनेगी और उसका काम शुरू हो जाएगा। आज उसका उद्घाटन हो गया। महानंदपुर डोडा वाली जो सड़क है पीलोदा से, उसका निर्माण काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि ठीक है, जल्द से जल्द और अच्छी सड़कें बन जाएं, लोगों को आवागमन की सुविधा मिल जाए। लेकिन कई चीजें ऐसी आती हैं बड़ी चौंकाने वाली। आज बामनवास से मेरे पास में खबर आई, बिजली विभाग के, क्या कहने साहब, बामनवास बिजली विभाग के दांता सूती से और रायसना के लिए सड़क बन रही है नई, और बीच में लगा है बिजली का पोल।
आप ताज्जुब करोगे, सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग बामनवास ने उस पोल को नहीं हटाया, बल्कि पीडब्ल्यूडी ने ही सड़क को मोड़ दी। सड़क मुड़ गई मगर बिजली का खंभा नहीं हटा, है ना। यह कंडीशन है। जब वहां से किसी दर्शक ने मुझे भेजा तो मैंने तुरंत उसकी ब्रेकिंग बनाई और संबंधित जयन को भी भेज दिया कि कुछ तो शर्म करो। सड़क मुड़ सकती है मगर आपका बिजली का खंभा नहीं हटेगा। बीच सड़क पर अगर वो बिजली का खंभा रहेगा तो क्या दुर्घटनाएं नहीं होंगी? आपने देखा कहीं कि बीच सड़क पे बिजली का पोल खड़ा हुआ है साहब? ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और जब उन्होंने मुझे जवाब भेजा, साहब वो इसकी कोई राशि जमा होनी थी, वो नहीं हुई है साहब। काय की राशि है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। आपको वहां से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना था, उसको करिए, जिम्मेदारी है आपकी, नैतिक जिम्मेदारी है। अब इसमें भी एप्लीकेशन लिखो, इसमें भी फिर राशि जमा करवाओ, तब जाकर के वो बिजली का खंभा एक जगह से दूसरी जगह लगेगा। आपने तो रोक दिया जब रोकना था बीच सड़क में उसको। और पीडब्ल्यूडी ने भी ज्यादा जहमत नहीं करी, तुरंत ही घुमा दी सड़क। उनका क्या जा रहा है? किसी का खेत जा रहा हो, जमीन जा रही हो, जगह जा रही हो, जाने दो। उन्हें तो सड़क निकाल करके फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। संजय जी कह रहे हैं, अजय जी आशा सहयोगिनियों का वेतन 6 माह से नहीं आ रहा है। सर ये बात मेरे सामने पहले भी आई थी और मैंने जब उस समय जो सीडीपीओ थे जगदीश जी, उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि पेमेंट को लेकर के तो कोई इशू ही नहीं है, सबका पेमेंट बराबर आ रहा है। और उसके बाद दोबारा मुझे किसी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अब जो नए सीडीपीओ हैं उनसे बात करेंगे साहब कि तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन आपने बताया अभी तक मेरे पास इसको लेकर के कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि साहब वेतन नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो सड़कों की सौगात मिली है, औषधालय की मिली है, एम्बुलेंस की मिली है, अच्छी बात है। और आगे देखते हैं, अब ये इसका भी कुछ कर दो साहब। नगर परिषद में सड़कें शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसके बारे में भी आप अपडेट देते रहें कि बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, क्योंकि उनको भी पीडब्ल्यूडी ने जो है स्वीकृत कर दिया है। 68 सड़कें बनेंगी गंगापुर नगर परिषद में 7 करोड़ की लागत से। बनाओ, उनका भी काम शुरू करो। ठीक है। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी के टीचर अवधेश गुजर को लापरवाही के चलते एपीओ कर दिया है। उनका मुख्यालय और सवाई माधोपुर रहेगा। लगातार इस टीचर की शिकायतें भी आ रही थी और ग्रामीणों ने यह भी बताया था कि 4 नवंबर को यह शराब पी करके जो है विद्यालय में आ गया था और ग्रामीणों के बाद ने इस बारे में भी शिकायत की थी। तो इन चीजों के चलते हुए आज उसको एपीओ कर दिया गया है। और तहसीलदार अजय मीणा ने कल इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। गंगापुर शहर में जितनी भी इंदिरा रसोई चल रही है उनका सबका जाकर के उनकी जांच की है, खाने की क्वालिटी टेस्ट की है और लगभग व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन पर लगातार कब्जे होते जा रहे हैं। कल तहसीलदार महोदय से भी मेरी इन चीजों को लेकर के बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि लोग अगर प्यार से खुद ही अतिक्रमण हटा लें तो ठीक रहेगा, वरना फिर कोई भी जैक चैक लगाना, मतलब उन्होंने कल बड़ी चौंकाने वाली बात मेरे को बताई कि अजय जी कार्रवाई करने जाते हैं ना, कार्रवाई करने जाते हैं, सबसे पहले फोन उठा करके पकड़ा देते हैं, अरे साहब वो फलाना एमएलए मेरा जानकार है, वो फलाना सांसद मेरा जानकार है, वो फलाना। बोले ये कंडीशन है। उन्होंने बड़ी एक जेन्युइन बात कही कि क्या आप अपने मकान पर किसी और को कब्जा करने दे सकते हैं? मान लीजिए आपका मकान है, आपकी जमीन है और उस पर मैं कब्जा कर लूं तो क्या आप करने देंगे? जब आप नहीं करने दे सकते तो वो जो जमीन है ना जिसको मैं खाली करवाने गया हूं वो मेरी है। मेरी का मतलब सरकार की है। आप उस पर कैसे कब्जा कर सकते हैं जब वो जमीन आपकी नहीं है? चारागाह है, शमशान घाट है, आम रास्ता है, ठीक है ना, गोचर भूमि है, ये सरकार की जमीन है और इनको हटाने की जिम्मेदारी सबसे पहले ग्राम पंचायत की और सरपंच की बनती है, तहसीलदार की नहीं बनती है। हां, ये रूल है, ये नियम है। ग्राम पंचायत के सरपंच को यह अधिकार है कि वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमण को हटाएगा, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन सरपंच बुरा नहीं बनता, उसे वोट चाहिए। वोटों की राजनीति में तो फंसा हुआ है देश और चक्कर क्या पड़ रहा है, उसे वोट चाहिए, है ना। वो बुरा क्यों बने? वो नहीं करता इस काम को, सीधा तहसीलदारों पे डाल देता है, पटवारियों पे डाल देता है। ठीक है। दूसरी बात, जब चारागाह जमीन को किसी सार्वजनिक काम में सरकार लेना चाहती है तब एनओसी देने का अधिकार किसको है? सरपंच को। तब तो ये एनओसी नहीं देते, है ना। लेकिन जब अतिक्रमण हटाना हो तब ये चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं।
ऐसे काम नहीं चलेगा। और कल बहुत सारे मुद्दों पर मेरी बात हुई है और अजय मीना जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है मुझे कि जहां से जो भी शिकायतें आ रही है हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, या तो लोग खुद सुधर जाएं। उन्होंने उदाहरण भी मुझे दिया है कि हालांकि मैं आपको साथ में लेकर के जाने वाला था लेकिन मैं नहीं ले गया। बोले मैं औचक निरीक्षण रात में भी करता हूं, अगर कहीं ऐसा निर्माण चल रहा है तो बिल्कुल करता हूं, और आगे भी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अगर लोग अपनी मनमानी करेंगे, इलीगल तरीके से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या तो लोग खुद सुधर जाएं। और इसी तरह का मेरा निवेदन है, महू कला में जिन लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन कर रखे हैं, अवैध रूप से जो कनेक्शन कर रखे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 कनेक्शन कर रखे हैं, लंबी लंबी लाइनें डाल करके कनेक्शन कर रखे हैं, और वहां का जो ठेकेदार है ना, जो पंप को खोलता है, चालू करता है, उसको भी वार्न कर देता हूं मैं कि सर आपके खिलाफ अगर कल कार्रवाई होगी ना तो फिर आप भगते फिरोगे, क्योंकि हमारे पास पूरे वीडियो, पूरे सबूत आ चुके हैं। लोग सब्जी उगाने के लिए जलदाय विभाग के पानी को काम में ले रहे हैं भाई साहब। हां, जलदाय विभाग का पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा और ये लोग सब्जी उगा रहे हैं। ये कंडीशन है। तो आप सुधर जाएं। ये देश, ये शहर, ये क्षेत्र आपका है सर। अगर लोग गंदगी करेंगे, लोग माहौल गंदा करेंगे, तो फिर जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को रोकने का, उनको टोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद गंदे हैं। आप खुद इस शहर को गंदा कर रहे हैं, आप खुद अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, आप खुद इस शहर में अतिक्रमण कर रहे हैं। यह कंडीशन है। पांचना बांध का पेच भी वोट बैंक में फंसेगा ही, और क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। अब ये नई नई योजनाएं तो ला रहे हैं। कल मैं सुन रहा था उनको, सांसद जौनपुरिया जी को, और कोई थे जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, बार बार ईआरसीपी को घुमा करके ला रहे, बार बार ईआरसीपी को घुमा करके ला रहे। अरे भाई, ईआरसीपी तो बाद की बात है, पहले तो पांचना की कर लो ना। कोई नहीं बोलना चाहता, सब बिल्कुल मौन है, चुप साध करके बैठे। फैसला दिया तो अदालत ने दिया, लड़ रहे हैं तो एनजीओ लड़ रहे हैं केस भी, इनको कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद बंधी थी पासना खुल जाएगा इस रबी सीजन में, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब चुनाव आगे साहब, अब आएंगे, अब मुद्दे आएंगे, समाधान नहीं होगा। सिर्फ मुद्दे आएंगे, समस्याएं आएंगी, समाधान नहीं होगा। करो समाधान, बड़े बड़े मुद्दे हैं। और विधायक साहब, आप ही के कुछ काम ऐसे हैं जिनको लेकर के आप ही से सवाल किए जाएंगे। महूकला अंडरपास अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है, पाचना अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है, सड़क अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपने किए थे अपने कार्यकाल में, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे। राजकीय चिकित्सालय में सिटी स्कैन, राजकीय चिकित्सालय में बोरिंग, राजकीय चिकित्सालय में मोर्चरी के लिए आपने पैसा हमारे सामने घोषित किया था, आपने पूछा दोबारा कि क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। और ये तो आप ही की घोषणाएं थी, ये काम तो आपने किए, इन कामों को तो आपने बढ़ चढ़ करके बताया है, हमने बताया है कि बिल्कुल ठीक है। ये कंडीशन, तो सवाल तो आपसे करेंगे हम, करिए आप इन कामों को। जनता आपकी वाई वाई करेगी, मीडिया आपकी वाई वाई करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब आप काम करोगे, धरातल पर देखेगा, तो बिल्कुल होनी चाहिए वाई वाई। पानी की बात करते हैं, तो अब पानी की व्यवस्था मेरे ख्याल से शहर में सुधर गई होगी, क्योंकि कल एक्सीएन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो इशू था वो अब सॉल्व हो चुका है, और पूर्ति जो है अब चंबल से वापस होने लगी है पानी की। तो अब मेरे ख्याल से पानी की व्यवस्था ठीक है। अवैध कनेक्शन और इनको लेकर के जरूर मैं मुलाकात करूंगा एक्सीएन साहब से, और एक जल जीवन मिशन योजना और इसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है उसको लेकर के मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सोमवार को बुलाया कि आप सोमवार को आए, तो मैं आपको पूरा डाटा इसका दूंगा कि जल जीवन मिशन योजना को लेकर के क्या है। और देखिए, बिना सबूतों के या बिना कागजों के काम करना भी नहीं चाहिए। अजय जी, राजेश आदिवासी किस चैनल का रिपोर्टर है? इसका एक ग्रुप है, इसमें उन्हें पासना। सर देखिए, मैं नहीं कह सकता वो किस चैनल के रिपोर्टर है, मैं किसी के बारे में कुछ ज्यादा कहना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि रिपोर्टर रिपोर्टर ही होते हैं सर, रिपोर्टर रिपोर्टर ही होते हैं।
पत्रकार की बॉडी लैंग्वेज, पत्रकार की कई चीजें ऐसी हैं सर जिनसे लगता है कि हाँ ये बंदा पत्रकार है। और ये बात है ना, देखिए अधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी अच्छे से समझते हैं सर, तो वो चीज है। तो मैं नहीं कह सकता बाकी हाँ वो हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं है, ये हम कह सकते हैं। सड़कों के उद्घाटन से फुर्सत नहीं, विधायक को 27 करोड़ की सड़क कहाँ है? वही बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और कल मिलने का प्रयास जरूर करूंगा। ऋषिकेश मीना कभी और गांव की भी कह दिया करो। हाँ सही बात है, मैं भी बार बार पिलोदा के पीछे पड़ा रहता हूं। अब लेकिन क्या करें, पिलोदा में आप लोग थोड़े से जागरूक हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं तो अच्छी बात है। बाकी खेड़ली बगड़ाई है और सर खंडीप की एम्बुलेंस तो गायब है यहां से। धीरज भाई एक बार पूछना, एक बार जरूर पूछना है ना, मालूम करना कि खंडीप के लिए एम्बुलेंस स्वीकृत हुई है या नहीं हुई है, वो कहां है। मुझे जहां तक ध्यान है मोचा है, पिलौदा है, ये 2-3 हुई थी स्वीकृत। उस समय बाटोदा में भी स्वीकृत हुई थी एक एम्बुलेंस, सबने फीते काटे, बड़ा जोरदार फोटो वोटो लगा लगू करके साहब बढ़िया। अब वो एम्बुलेंस कहां है ये मालूम आप करो, मालूम करो कहां है हमारी एम्बुलेंस, चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या कंडीशन है, पता करो। किस चीज के लिए कितना बजट आ रहा है, बिल्कुल हक है हमारा। कोई खाएगा थोड़ी, हमको मारेगा थोड़ी जबरदस्ती कि तू ज्यादा नेता हो रहा है कि ये है कि नो। नेता की कोई बात नहीं, नेता तो आप है साहब, हम तो जनता है। आप घोषणा करते रहें, आप योजनाएं देते रहें, जनता बिल्कुल आपकी वाई वाई करेगी, तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ये है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पानी, बिजली बड़ी समस्याएं हैं। बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो अब 4 ब्लॉक कर दिए गए किसानों के लिए, मैं आपको बताऊं। और वैसे तो बिजली विभाग ये कह रहा था साहब फिलहाल कोई रात का फीडर नहीं है, लेकिन 2 फीडर रात के भी हैं। बिल्कुल किसानों को 2 फीडर रात में बिजली मिलेगी, 2 फीडर दिन में बिजली मिलेगी सर। 6 घंटे का इनका ब्लॉक कर दिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं विद्युत विभाग जो है और ऊर्जा मंत्री है, उनका भी ये कहना है कि किसानों की जो रात का फीडर है उसको जल्दी बंद कर दिया जाएगा। और दिसंबर में हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सिर्फ किसान को दिन में बिजली दें, रात में उसे परेशानी ना हो। होगी तब दोगे ना, बिजली होनी भी तो चाहिए ना आपके पास में। इतनी आपके पास इतनी बिजली नहीं है। हाँ बिल्कुल अभिषेक भाई, रिद्धि सिद्धि चौराहे का। और मुझे ताज्जुब ये होता है पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन महोदय है ना, वो तो व्हाट्सएप को तवज्जो ही नहीं देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को। हाँ लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल करते हैं इसका, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा 2-3 दिन से बिजी था और अभी थोड़ा थोड़ा ये भी अब रिदम में आने। दीपावली की छुट्टी है, त्योहार है, बर्फी कलाकंद अब थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जब देखूंगा बात करूंगा इनसे, आगे कहीं प्रोग्रेस हो अब आ जाओ फोरम में, काम करो जनता का। सड़कन की भी घोषणा होगी, सब काम की घोषणा होगी, तो अब करो काम जनता का। कुल मिला रहा तो मैं भी बिल्कुल अपडेट रहूंगा। सोमवार को जलदाय विभाग से बातचीत करेंगे और एक जो आप कह रहे हैं छोटे मोटे जो गड्ढे हैं इनको भी करने का हम बिल्कुल प्रयास करेंगे जरूर, है ना। बिल्कुल 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 ठीक है। और हाँ एक वहां का भी मामला था बामनवास का, जो मेरे पास में आया था कि साहब मारपीट की गई थी किसी दबंग के द्वारा, किसी बड़े नेता का हाथ है साहब उस पर, और पुलिस ने केस वेस दर्ज नहीं किया। बाद में फिर हम उसमें थोड़े से इन्वॉल्व हुए तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन बोल रहे हैं कि साहब 164 के बयान मेरी मिसेज के अब तक नहीं हुए, मेरे बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर के कल शाम को मैंने जो बामनवास के डिप्टी साहब हैं तेज पाठक जी, उनसे बिल्कुल बातचीत की है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है अजय जी, और अगर इनके 164 के बयान नहीं हुए तो बिल्कुल हम इनको तुरंत कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ सहयोग करें, 164 के इनके बयान भी हम दर्ज करवाएंगे। दूसरी बात, ऐसे जो बामनवास जो है उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से कह दिया है। तो जो मामला है आपका, बिल्कुल आप एक बार ब्रजेश जी से मिलें सर, थानाधिकारी से। मेरी भी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात हो चुकी है। उम्मीद यही कर सकते हैं सर जितना साथ हम आपका दे सकते हैं उतना दे सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मामलों में या किसी के मामलों में हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि मीडिया का काम है सार्वजनिक मुद्दे उठाना। हाँ आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनता है, तब जरूर हम कोशिश ये करते हैं कि संबंधित अधिकारी से हम बात करें। लेकिन कई बार साहब अधिकारी भी बड़े टशन में बात करते हैं, तो क्या करें साहब, गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, मीडिया वाले हम तो साहब सब चीज सहन करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जनता की सुनवाई हो। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे और दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। शहर में फॉगिंग चालू हो चुकी है, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 49, जेल परिसर, वार्ड नंबर 34, इनमें आज फॉगिंग हो चुकी है, ठीक है। और कल से इस काम में और गति आएगी। आज मैं फॉगिंग वाले जो प्रभारी है नवीन जी, उनसे मैंने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास मशीन भी आ गई और जो दवाई घट रही थी केमिकल वो भी मेरे पास आ चुका है। तो कल से मैं सतत रूप से इसको करूंगा। सुबह वार्ड नंबर 52 में वो हमारे वाले वार्ड में करेंगे और वार्ड नंबर 14 में भी
ये मैं कह रहा हूँ, जल्दी मैं उनको कल भिजवाने का प्रयास करूंगा, तो वार्ड नंबर 14 में भी फॉगिंग हो जाएगी, है ना। और आउटडोर बिल्कुल अस्पताल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1500-1600 की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टरों से मेरा निवेदन है सर, प्लीज टाइम पर अपने केबिन में आप बैठें, मरीजों को देखें। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है आप लोगों के लिए भी, हम समझते हैं, इतनी सारी भीड़, उसको कवर करना, उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल है, पर क्या करें, आपने जो भी ऐसा चुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, करना तो पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल, और फिर कल की तमाम अपडेट और खबरें लेकर के आएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। अगर आपको लगता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये चैनल अच्छा काम कर रहा है क्षेत्र के लिए, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल की ओर मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल। जय हिंद और जय भारत।